नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी उसको वर्ल्ड मैपिंग को लेकर के सेकंड क्लास होने वाली है और आज हम अपनी सेकंड क्लास में नॉर्थ अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नॉर्थ अमेरिका के हम पर्वत पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका की झीलें, नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल और नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं, उन सभी के बारे में अच्छे से देख लेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, उन सभी पॉइंट को हम अच्छी तरह से पीपीटी के माध्यम से क्लियर करते हुए चलेंगे। और जो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सागर हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लेब्राडोर सी, कैरेबियन सी, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ से एग्जाम में, तो उन सभी को अपनी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम अपने नॉर्थ अमेरिका को एक तो आज की क्लास में तो एक कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए देखेंगे अपने पॉइंट की ओर। देखिए, नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका पड़ता कहाँ पर। तो ये नॉर्थ अमेरिका की बात करें भाई, तो यदि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले हमें नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन के बारे में पता होना जरूरी है। देखिए, पीपीटी से हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो भाई ये अपना क्या है, ग्लोब है ना, तो अपना पूरा ग्लोब है। अब जिसमें आपको यहाँ छायांकित भाग नजर आ रहा होगा, छायांकित शैडो जोन नजर आ रहा होगा, वो सभी अपने महाद्वीप है। सभी भाग क्या है, वो महाद्वीप है। और जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा वो है समुद्र। क्या है भाई, समुद्र है। उन सभी महासागर के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। बताया था कि सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशन है, जो यहाँ से लेकर और जस्ट यहाँ तक फैला हुआ है। दूसरे नंबर का अटलांटिक ओशन है, जो एस आकार में बना हुआ है, इसके बारे में चर्चा करी थी। फिर बताया था कि इस अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा जो बिंदु है वो कौन सा है, तो सबसे गहरा बिंदु है वो है, करके बताऊंगा जब याद आ जाएगा। लेकिन जो ये पैसिफिक ओशन है, इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो होने वाला है मरियाना ट्रेंच, जो दुनिया का भी सबसे गहरा बिंदु है। मरियाना ट्रेंच, ट्रेंच मतलब किस प्रकार से बनती है, जब जो हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी, उसके बारे में तब चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में बताया था अच्छी तरह से, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, अच्छी तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप कल की क्लास में बताया था महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, और हमारा जो होता है प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होती है। खाड़ी के बारे में बताया था कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में ये अपना क्या है, एग्जाम्पल के रूप में अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है भाई। इधर म्यांमार है, इधर प्रायद्वीप भारत है, ऊपर बांग्लादेश है। ये मिड वाला पॉइंट तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, नहीं तो जल का ऐसा बिंदु तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम खाड़ी कहते हैं। दूसरा प्रायद्वीप क्या होता है भैया, तो प्रायद्वीप भी एक्सप्लेन कराया था। भूमि का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। ये अपना भारत है, तीन तरफ से जल से घिरा भाग, इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ अरब सागर, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूमि का भाग प्रायद्वीप कहलाता। कल की क्लास में अच्छी तरह से इन चीजों को एक्सप्लेन कराया था। तो ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए अपना टॉपिक पे भाई, ये अपना पूरा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप पर 7 कॉन्टिनेंट है, मतलब 7 महाद्वीप दिए हुए हैं। अब इन सभी महाद्वीप के बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो भाई इस साइड से ही नहीं खत्म करते हुए चलेंगे, जस्ट इस साइड से ही नहीं पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन आपको नजर आनी चाहिए भाई, कहाँ पर है। तो नॉर्थ अमेरिका एक तरफ घिरा हुआ है अटलांटिक ओशन से, इससे अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ का घिरा हुआ है प्रशांत महासागर से। लोकेशन एक तरफ अटलांटिक ओशन, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर, नीचे कैरिबियन सी या फिर दक्षिण अमेरिका, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर। तो लोकेशन समझ में आई अमेरिका की। ऊपर की तरफ इस तरह से है ना अमेरिका, सपोज करो ये अमेरिका है, ऊपर की तरफ क्या है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। नीचे क्या है, नीचे आ जाएगा हमारा एक तो प्रशांत महासागर आ जाएगा, इस साइड में तो पूरा प्रशांत है, और दक्षिण अमेरिका, यहाँ प्रशांत और यहाँ भी प्रशांत आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा ये दक्षिण अमेरिका। तो लोकेशन तो याद हुई, जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं वही सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी।
भाई उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब सबसे बड़ा कौन सा? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा कौन सा जाएगा? पांचवा आ जाएगा हमारा जो ये नीचे दिखा ना, क्या नाम है इसका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर। उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा? यूरोप, और सबसे छोटा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हें इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उसके बाद अफ्रीका आएगा, नंबर 3 पर कौन सा जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। तो आज हम इस नॉर्थ अमेरिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वही चलेंगे अपने पॉइंट की ओर। जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बोल कर बताई, सेम चीजें वहीं पर तो लिखी गई हैं, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे, इन्हें एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे। भाई जिसने कल की क्लास देखी होगी वो अच्छी तरह से समझ रहा होगा। किस तरह से? भाई उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये बात तो क्लियर ही। तीसरा यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा, बताया ना, ये मतलब आर्कटिक, यहाँ पे आर्कटिक महासागर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊपर आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ। दूसरा कह रहा है पूर्व में अटलांटिक महासागर, पूर्व मतलब इस साइड को पूर्व कहेंगे, इसे पश्चिम कहेंगे। पूर्व में अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ, क्लियर बात हुई। तीसरी बात इसने बताई है पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर। पश्चिम दक्षिण कौन सा हिस्सा जाएगा? सपोज करो ये हमने वेस्ट माना, ये वाला साउथ मान लिया इस तरह से, तो ये वाला कौन सा जाएगा? साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम में किससे घिरा हुआ? प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है दक्षिण पूर्व में। ये वाला हिस्सा कौन सा जाएगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अब ये पूरा पार्ट दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर एक कैरिबियन सी है छोटा सा। तो दक्षिण पूर्व में किससे घिरा हुआ है? दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन सागर से। तो यहाँ से इसकी लोकेशन को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है। एग्जाम में ऑप्शन आएगा, एग्जाम में ऑप्शन कौन सा आएगा? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। आप कहोगे भैया ने तो हमें कौन सा बताया? साउथ अमेरिका बताया कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में साउथ अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, साउथ अमेरिका के उत्तर में कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? भैया साउथ अमेरिका यहाँ पे, इसके उत्तर में तो नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ रटने वाली चीजें हैं, जिसने मैप की क्लास को देख लिया उसके ज्यादातर देश भी यहाँ से याद हो जाएंगे। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है अमेरिका को लेकर के। ये क्या है? ये अमेरिका के छोटे छोटे देश दिए हैं। अब यहीं पर बात करेंगे अमेरिका के 3 सबसे बड़े देशों के बारे में। अमेरिका के 3 सबसे बड़े देशों के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो जो अमेरिका के देश होने वाले हैं, सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश, आप मुझे बताओ भाई, यहाँ से लेकर शुरू हुआ हमारा अमेरिका, ये अपना अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। वो दिखाना यहाँ पे तुम्हें मैंने यहाँ दिखाया कि उत्तरी अमेरिका यहाँ से शुरू होगा, इतना सारा ये पूरा आ जाएगा इसमें, ग्रीनलैंड भी इधर से हुआ यहाँ तक शुरू हुआ। अब हम केवल इसी स्ट्रक्चर को यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल इसी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चले भैया इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, हमने इसको जूम कर लिया। जूम करने के बाद में उत्तरी अमेरिका कुछ इस तरह का नजर आता होगा, ग्लोब पर कुछ इस तरह का नजर आता है उत्तरी अमेरिका। पहला क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में मिलेगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? आप मुझे बताओ इस लोकेशन में सबसे बड़ा देश आपको कौन सा नजर आ रहा है? तो 3 देश मेजर रूप से बने दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला एक तो कनाडा है भैया, दूसरा यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। इसके बारे में बताऊंगा कि यूनाइटेड स्टेट 2 जगह क्यों है। तीसरा भैया एक मैक्सिको दिख रहा। ये 3 देश ही बड़े नजर आ रहे, बाकी ये ग्वाटेमाला, होंडुरस, बेलीज, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, भैया ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो सबसे बड़े की तो बात करी, इसी बात करी, सबसे बड़े देश के बारे में बात करी, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा देश हो जाएगा सबसे बड़ा? भैया ये नजर आ रहा, देखो यहाँ से शुरू हुआ और इस तरह से कहाँ पर पहुंच गए भाई? यहाँ पर पहुंचे। ये तो कनाडा तो बहुत बड़ा देश है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, कनाडा। दूसरा सबसे बड़ा यूएसए, यानी जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर 3 पर जाएगा मैक्सिको। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, जब मैं आपको अमेरिका की नदियां पढ़ूंगा, जब अच्छी तरह से बताऊंगा। तो यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरह से,
इसे बोलते हैं रियो ग्रैंडे रिवर, वो जो बनाती है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताइए, ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, बात करेंगे सभी के बाद। तो दूसरे नंबर का पहला आ जाएगा कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा मैक्सिको। बात क्लियर हुई। अब बात आती है इन देशों की, छोटे वालों की, तो इन्हें हम लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं। लैटिन अमेरिकी देश इन्हें क्या कहते हैं? तो आपने नाम सुना होगा स्पेन का। किसका? स्पेन का आपने नाम सुना होगा। इन देशों पर कब्जा था स्पेन का, ऊपर वाले देशों पर कब्जा था किसका? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का। तो जब इन देशों पर स्पेन का कब्जा था, तो स्पेन की जो भाषा है, मतलब जो जिन देशों के ऊपर स्पेन का कब्जा था ना, तो उन्हें लैटिन अमेरिकी देश कहा गया। समझ में आई बात यहाँ से? तो उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब जो पॉइंट मैंने तुम बताए मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी। हाँ, एक पॉइंट है छुट्टा कि भैया आपकी नजर यहाँ पे भी जा रही होगी जरूर, कि आपने ऐसा बताया कि अमेरिका इधर भी है भैया, इधर भी अमेरिका है, अमेरिका इधर भी है। अमेरिका बिल्कुल सही बात है भाई, अमेरिका दो तरफा है। तो अमेरिका दो तरफा मौजूद है, क्यों है? तो ये अमेरिका है, इसके ऊपर अधिपत्य हुआ करता था ब्रिटिशर्स का। भाई सपोज करो इस तरह से जो अंग्रेज हमारे यहाँ पर रहते थे, हमने तो उन्हें मार पीट के भगा दिया, लेकिन इन बेचारों ने उन्हें भगाया नहीं। भाई यहाँ पर अंग्रेजों के रहते हुए बहुत सारी पीढ़ी रहते रहे, मतलब कई पीढ़ी अंग्रेजों की चलते चलते इस अमेरिका के ऊपर राज करते रहे, और राज करने के बाद वहीं पे बसते रहे। और जिनका जन्म उस अमेरिका में हुआ वो वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के क्या हुए? निवासी हुए। तो जब यहाँ से ब्रिटिशर्स वापस गए ना, तो कुछ ब्रिटिशर्स कहाँ रह गए? यहीं पर रह गए थे अमेरिका में। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या करा? रूस के शासक हुआ करते थे जार, रूस के शासक को जार कहते थे पहले। तो उन्होंने क्या काम करा कि भैया ये वाला जो पार्ट है ना, अलास्का वाला जो पार्ट है, यहाँ पर बर्फ जमी होती थी बहुत ज्यादा, बर्फ ही बर्फ, कुछ नजर नहीं आता। भैया क्यों जमी होती थी बर्फ? तो ये बताया था लोकेशन में इस तरह से। ये कहाँ पड़ता भैया? तो थोड़ा सा इधर को पड़ता। कहाँ पड़ेगा ये? इधर को पड़ता। तो मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्थ पोल के साथ में पड़ रहा नहीं पड़ रहा? तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या पहुंचता? कम पहुंचता। यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ बर्फ जमी होती है। तो इसी कारण बर्फ जमी होती थी। रूस के शासक ने इसे बेच दिया अमेरिका को मात्र 2 करोड़ रुपए में। तो अमेरिका यहाँ पे भी हुआ, अमेरिका यहाँ पे भी हुआ। एग्जाम में फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? अमेरिका और रूस के मध्य जो स्टेट है उसका नाम क्या है? तो इस तरह से देखेंगे भाई इस स्टेट को। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा रूस का पार्ट है। इस तरह से यहाँ ये रूस का पार्ट है। अब जब रूस इधर भी है, हम इस मैप को इस तरह से मोड़ दें, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये यहाँ आ जाएगा। देखो ये वाला जो पॉइंट नजर आ रहा है, दिखाऊंगा आपको, यहीं से दिखाऊंगा भाई। ये वाला जो पॉइंट है, ये रूस का मुड़ का हो रहा है। ये वाला हिस्सा जो कट गया यहाँ से, ये जो कट गया हिस्सा वो रूस को यहाँ से मुड़ के आ रहा। और इनके बीच में एक स्टेट पाई जाती है, जल संधि। कल बताया था जल संधि क्या होती है? 2 भूमि वाले भागों को अलग करने वाला स्थान जल संधि कहलाती है। यहाँ पर पाई जाती है बेरिंग जल संधि। कौन सी पाई जाएगी? बेरिंग जल संधि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को कौन सी स्टेट अलग करती है? एग्जाम में बहुत सारे स्टेट दिए होंगे, मलक्का स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। तो आपको कौन सा लगा देना? बेरिंग स्टेट लगा देना। कौन सा? बेरिंग जल संधि लगा देना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा? भैया पूरा पार्ट किसका है? पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका है नहीं है, और जो ये वाला पार्ट है ये एशिया का है। ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन अलग करता? तो नॉर्थ अमेरिका को कौन करेगा एशिया से अलग? कौन सा बिंदु करता? तो वहां पे भी हमें लगाना बेरिंग स्ट्रेट। समझ में आई? यहीं से इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अब यदि मैप ग्रो होता है तो करता हूं, तो और भी बात है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमने। भाई कहां गया हुआ है भाई? देखो जो बात मैंने तो वहां से बोल के बताई थी, सेम बातें यहीं पर लिखी हुई मिलेंगी कि इस महाद्वीप में 3 बड़े देश शामिल हैं। 3 बड़े देश शामिल हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। मध्य अमेरिका के 7 छोटे राज्य और वेस्ट इंडीज के द्वीप, मतलब बहुत सारे होते हैं। आपने नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज क्या है ना, बहुत सारे देशों का एक समूह है। कैरिबियन में, जो कैरिबियन की खाड़ी पाई जाती है, वहां पर बहुत सारे देश मिलकर के वेस्ट इंडीज का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे द्वीप है बहुत सारे। तो
वेस्ट इंडीज के द्वीप है और मध्य अमेरिका के 7 छोटे राज्य या 7 देश लैटिन अमेरिका, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फिर मैक्सिको, 3 तो बड़े हुए। उसके बाद में जो देश आते हैं, उसके बाद में जो देश आते हैं वो आते हैं कौन से? बेलीज। भाई यहाँ से देखो ये वाला पार्ट कटा इसका मैक्सिको वाला, यहाँ पे मैक्सिको लिखा नहीं लिखा, तो मैक्सिको के बाद में जो लैटिन अमेरिकी देश आएंगे वो कौन सा होगा? सबसे पहला बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। कौन सा जाएगा? कोस्टा रिका के बाद पनामा जाएगा। तो ये छोटे देश होते हैं जैसे बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इन्हें याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा किस तरह से याद करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया एक बार बताओ ग्वाटेमाला किस महाद्वीप का अंग है? एग्जाम में ऑप्शन आएगा एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। बहुत सारे महाद्वीप है नहीं होते, 7 तो भैया ना महाद्वीप बताए। मैंने कहा बिल्कुल भैया 7 बताए। कौन से वाले? ये 7 महाद्वीप बताए। ये कौन सा जाएगा? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीप बता दिए। तो एक देश का नाम लेकर पूछेगा कोई से एक देश का नाम लेकर पूछेगा कि भाई ये जो ग्वाटेमाला नामक देश है, कि ग्वाटेमाला नामक देश किस महाद्वीप में पाया जाता? तो इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगा। ये भी 1 नंबर का है। मैथ का क्वेश्चन पूरा पेज भर के आंसर आएगा, वो भी 1 नंबर का है। तो ग्वाटेमाला किस महाद्वीप में लगाएंगे आप लोग? किस में लगा देना? आपको लगा देना है नॉर्थ अमेरिका में। एग्जाम में इनमें से आ सकता कोई सा होंडुरस। कौन सा सकता? होंडुरस, निकारागुआ, सल्वाडोर, बेलीज, पनामा, कोस्टा रिका। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो अब की बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है वो ज्यादातर पनामा के और मैक्सिको के हैं। यदि त्रिमेदिका में क्वेश्चन आया देश को लेकर के पनामा किस महाद्वीप में पड़ता और मैक्सिको किस महाद्वीप में पड़ता, तो आपको लगा देना है नॉर्थ अमेरिका। क्यों आएंगे? क्योंकि वर्तमान में पनामा और मैक्सिको बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी आपने नाम सुना होगा कि अमेरिका ने 104 भारतीयों को हवाई जहाज में भर के भारत में भेज दिया, बेड़ियों में जकड़ कर। तो वे वहां गए कहां से थे? ऐसा था ना हवाई जहाज में बैठ के चले गए, तो वो लोग गए थे इस रास्ते के माध्यम से। यहाँ से जाते वो कहां पर? ब्राजील। सबसे पहले जब हमें अमेरिका में जाना है ना इलीगल रूप से, अवैध तरीकों से अमेरिका में जाना, सबसे पहले आप लोग जाएंगे यहाँ पे ब्राजील में। ब्राजील में पहुंचे और करते 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 यहाँ पर पड़ती है पनामा स्ट्रेट, पनामा नहर पड़ती है। तो पनामा नहर को पार करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर, ये जो छोटे देश है, तो पनामा में एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री कहाँ पे करी? पनामा में। साउथ अमेरिका गए थे, पनामा में एंट्री करी, पनामा नहर पास करके पहुंचते पहुंचते यहाँ पर एक देश पड़ता है ये मैक्सिको। मैक्सिको की सीमा पर जाने के बाद में हम एंट्री करेंगे अमेरिका में। तो 2 देशों के आने की संभावना एग्जाम में ज्यादातर है। आप इन देशों के बारे में एक बार देख लीजिएगा। इन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन्हीं की नहरें और नहर में झील वगैरह याद कर लेना, और दूसरा इनके राजदूत। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे भैया यहीं से क्यों गए, पहले कनाडा में क्यों ना गए? तो एग्जाम में क्वेश्चन बन तो सकता है कि भारत के पहले यहीं पे क्यों जाना है, यहाँ पे क्यों नहीं जाते? तो अपना भारत यहाँ पे है ना इक्वेटर लाइन के पास में। तो हम भारतीयों को आदत क्या है? थोड़ी सी गर्मी में रहने की आदत है, ज्यादा सर्दी में रहने की आदत नहीं है। यदि सपोज करो हम इधर चले गए और उन्होंने हमें जो वहाँ पे पास करा हुआ सीमा को उन्होंने यहाँ उतार दिया, तो हम तो पहले ठंड से मर जाएंगे। लेकिन हम यहाँ वाली ठंड तो झेल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन से इतना यहाँ पड़ता इतना ही यहाँ पड़ता, तो इस कारण हम पा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे इतने। हाँ, एक क्वेश्चन हो जाएगा कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कौन सी स्टेट अलग करती है? तो मैंने एग्जाम में बताया कि यदि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से पूछे तो बेरिंग स्टेट। कौन सी? बेरिंग स्टेट बताई थी यहाँ से, बेरिंग स्टेट। लेकिन ऐसे तो पूछ सकता कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कौन सा बिंदु अलग करता, तो आपको लगा देना पनामा नहर। कौन सी लगाएंगे आप? पनामा नहर साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। भाई फिर वो बता कि यहीं पर जो मैंने लिख के बताई, ये उत्तर पश्चिम में बेरिंग जलडमरू मध्य है, इसे एशिया से अलग करता है। बताया था ना, जो तो बातें बता रहा हूँ लिखी हुई मिल जाएंगी पीपीटी के रूप में। सब चीजें कहाँ मिल जाएंगी? पीपीटी पर लिखी हुई मिल जाएंगी। इसे एशिया से अलग करता है। और दक्षिण पूर्व में पनामा जलडमरू मध्य है या पनामा नहर, इसे दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। समझ में आई? भाई ये अपना एशिया वाला पार्ट था जो रूस बताया था शुरू में,
यहाँ से पड़ती बेरिंग स्ट्रेट, क्या पड़ेगी यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट पड़ती, और यहाँ पड़ती है पनामा नहर। अब आपका कोई लोकेशन बताओ, तो एक साउथ अमेरिका नाम नजर आ रहा तुम्हें, या रहा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ बताया था ग्वाटेमाला, बेलीज, पनामा वगैरह सब बताई थी, यहीं पर पड़ेगी हमारी पनामा जल मध्य है। एग्जाम में 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। दक्षिण पूर्व में नॉर्थ अमेरिका को कौन अलग करेगा, उत्तर पश्चिम में कौन अलग करेगा, तो उत्तर पश्चिम में अलग करेगा बेरिंग स्ट्रेट, दक्षिण पूर्व में अलग करेगी पनामा जल मध्य है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप देखेंगे भैया तेज पढ़ा रहे हैं, तो भाई फोन में एक ऑप्शन आता है थोड़ी स्पीड कम करने का, कि आपको 0.75 में देखना है या फिर 1.25 में देखना, क्योंकि टेक्निकल की यही चीजें हैं और हमें उनका यूज भी करना चाहिए। यदि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड को कम कर लीजिए, मैं थोड़ा मंदा पढ़ा रहा हूँ स्पीड को बढ़ा लीजिए। 2 गुना का ऑप्शन आता है और 0.5 का भी ऑप्शन उसमें आता है। अब बात करेंगे अमेरिका में समुद्र की। अमेरिका में समुद्र की बात करने के बाद में उसके बाद करेंगे हम अमेरिका की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे और सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका के समुद्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर दिया हुआ है यहाँ से, ये भाई ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका। कैरिबियन सागर से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, यूपीएसआई या यूपीपीसीएस वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। कांस्टेबल में भी हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। कैरिबियन की लोकेशन क्या है, एग्जाम में ऑप्शन आएगा, ये एशिया अफ्रीका के बीच में है या फिर केवल उसमें यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया एशिया के बीच में है। तो आपको क्या लगा देना भैया, नीचे तो आपने साउथ अमेरिका बताया, ऊपर बताया आपने नॉर्थ अमेरिका बताया, तो कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। दूसरी बात, एक बात और नजर आई होगी, यहाँ पर एक देश पड़ता वेनेजुएला। कौन सा देश पड़ता, वेनेजुएला देश पड़ता। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार यहीं पर पाया जाता। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो वेनेजुएला, अब सपोज करो भाई इस तरह से देखो, क्या होगा, सपोज करो इस तरह से, अभी मैं तुम्हें देख क्लियर करूंगा, एक ये और एक ये, 1 2 3 4 5, मैंने इसके बीच में कुछ चीज रख दी। ये हमारे रूम नंबर मान लो, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, इस तरह से मैंने यहाँ पर कोई चीज रखी। क्या रख दिया, इस तरह से स्टार बना दिया। मैं इस स्टार की लोकेशन पूछूंगा, तो आप क्या बताओगे कि भैया एक बात तो है, मैंने कहा बताओ, उत्तर तो नॉर्थ है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। मैंने कहा बताओ भैया क्या बताना चाह रहे भैया, ये जो स्टार है ना, ये कहाँ गिरा हुआ है, ये पश्चिम में रूम नंबर 3 से गिरा हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। दक्षिण में तो रूम नंबर 5 से गिरा हुआ, उत्तर में रूम नंबर 1 से है, और दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाली दिशा, दक्षिण पश्चिम में किस दिशा से गिरा हुआ, रूम नंबर 2 से, मतलब उत्तर पश्चिम में कहते हैं, उत्तर पश्चिम बोलेंगे तो रूम नंबर 2 से। और भैया साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम में रूम नंबर 4 से गिरा हुआ। तो इतनी बात बोल के बता दो या इतनी बात बैठ के रट लो, तो ज्यादातर आसान कैसे है, यदि मैं से तुम्हें इसकी लोकेशन दिखा के याद करा दूं तो ये वाला अच्छा है, या बस तुम्हें बैठा के लिखाता रहूं वो वाला आसान है। तो आसान कौन सा है, इसकी लोकेशन से ही तुम इन चीजों को याद करा दो। तो अब देखेंगे भाई कहां कहां गिरा हुआ है, एक एक पॉइंट को देखेंगे। भाई यहाँ पे लिखा हुआ यह एक उपमहासागरीय बेसिन है। बेसिन क्या होता है, बेसिन ऐसे होता है, मैं तो बेसिन के बारे में बताऊं क्योंकि ज्योग्राफी ऐसे चलती है, जिसने नदी वर्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो सही है। भाई ये नदी आ रही है ना, यहाँ से सपोज करो इस तरह से पर्वत है कई सारे, इधर से भी कई सारे पर्वत है और इधर भी पर्वत है, ऐसे करके। अब यहाँ से वर्षा होनी शुरू हुई, जैसे जैसे यहाँ वर्षा होनी शुरू होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ वर्षा होनी शुरू होगी तो वर्षा होने के बाद पर्वतों से नीचे की ओर पानी जाएगा। भैया इधर से ऐसे जा पानी है, इधर से पानी ऐसे आ रहा, पानी इधर से भी ऐसा आ रहा, इधर से भी ऐसा आ रहा। तो यहाँ जब सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो एक बड़ी झील का या नहर का निर्माण होगा कि नहीं होगा, एक बड़ी नदी का निर्माण होगा। आप कहोगे भैया बिल्कुल, तो बेसिन क्या कहेंगे, आप कहोगे भैया बेसिन बताओ, बेसिन क्या, तुम तो नहर बताना। मैंने कहा वो स्थान जहां से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं वो हमारा बेसिन होता है। जिस तरह ये नहर, जिस तरह ये नदी, जिस तरह क्या कर रही है ये नदी इन सभी पर्वतों से क्या कर रही है, पानी की प्राप्ति कर रही है, हम इसे बेसिन कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे, नदी का बेसिन कहेंगे। उसी तरह से ये कैरिबियन सागर में है, वर्षा होती होगी यहाँ भी इधर भी, तो ये क्या है, इसका बेसिन है। किससे गिरा हुआ है, ये महासागरीय बेसिन है, जो वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा के तटों से घिरा है।
यहीं तक पहले एक्सप्लेन करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा वेनेजुएला, कोलंबिया नीचे। वेनेजुएला और कोलंबिया कहाँ के देश हैं? ये है दक्षिण अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। दूसरा कोलंबिया और पनामा, कोलंबिया यहाँ पड़ता और पनामा कहाँ पड़ेगा? पनामा पड़ता जस्ट यहाँ पर। तो किससे घिरे हुए हैं? ये घिरे हुए हैं पनामा से। तो इन देशों के बारे में बता दिया भाई, वही रूम वाली बात बताई थी यहाँ से कि स्टार कितने रूमों से घिरा हुआ है, उसके बारे में या तो बैठ के रट लो या बैठ के समझ लो। दूसरा इधर घिरा हुआ बेलीज से, ऊपर की साइड ये देश नजर आ रहा होगा क्यूबा। क्या नजर आ रहा? क्यूबा। ये छोटा सा देश है क्यूबा। तो ऊपर की साइड किससे घिरा हुआ है? ये क्यूबा से घिरा हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैरिबियन सागर के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भैया आपने बताया क्यूबा, मैंने कहा बिल्कुल। तो वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। कोस्टारिका यहाँ पड़ता, निकारागुआ, होंडुरस, ये होंडुरस, ये गुआटेमाला यहाँ पड़ेगा। ये सभी देश जो बताए थे वहीं तो बताए जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था, यहाँ पर देश बताए थे बेलीज, निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका। तो इस कैरिबियन सागर के बारे में रटने से ज्यादा अच्छा क्या है? समझने वाली चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। अब ये कह रहा कि एक बार इसको देख लेंगे। ये कहा पूर्व में लेसर एंटिलीज और दक्षिण श्रृंखला, जो एक चाप द्वीप है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर मौजूद। यहाँ पे जाओगे ना, ये छोटे छोटे द्वीप हैं इस साइड में। तो इस साइड में इसे चाप श्रृंखला बोलते हैं या फिर द्वीप समूह बोलेंगे, जो इस साइड में घिरा हुआ है। बात समझ में आई? इतनी बातें एग्जाम में लिखने के लिए आएंगी, लिख दोगे। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन यदि मंडे एग्जाम दोगे तो वहां पर टिक मार्क करने के लिए ही आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना। नेक्स्ट पॉइंट है क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ब्यूफोर्ट सी। क्या दिया है? ब्यूफोर्ट सी। आपको कहीं नहीं पता ब्यूफोर्ट सी है कहां पे? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा कि ब्यूफोर्ट सी की लोकेशन क्या होगी। अब ये बता रहा ये है कनाडा और अलास्का के उत्तर में स्थित है। आप क्या कहोगे भैया आपने तो बताया अलास्का कहां पे? अलास्का तो वो वाला क्षेत्र है जो अमेरिका ने रूस से खरीदा। मैंने कहा तुरंत चलेंगे उधर ही। कहां पहुंचे हम पहुंचे अलास्का के पास में। अब अलास्का हमारा कहाँ पे है? भैया ये वाला पार्ट आपने बताया था, ये तो अलास्का। मैंने कहा थोड़ा जूम करो। क्या करेंगे? टेक्निकल चीजों का क्या फायदा होगा भैया? यदि ऑफलाइन बोर्ड होता तो हम इसे जूम ना कर पाते, लेकिन हमने क्या कर लिया? इसको जूम कर लिया। हम क्या करेंगे? इसको जूम कर लेंगे। तो जूम करने के बाद में इस तरह से तो नजर आएगा, इसी तरह से तो नजर आएगा, लेकिन हमने तो इसे जूम पहले से ही किया हुआ है। क्या कर रखा है भाई? हमने तो इसको जूम पहले ही कर रखा है। कहाँ कर रखा है? वो देखो, ये जो अलास्का वाला पार्ट है जिसको अमेरिका ने किससे खरीदा था? किससे खरीदा था? रूस से। उसके उत्तर में है ये हमारा ब्यूफोर्ट सी। इसकी लोकेशन बता दोगे भैया? एक बार बताओ, ये तो कनाडा के ऊपर भी तो आ रहा था, आधा अलास्का के ऊपर आ रहा। मैंने कहा वही बातें तो वहां पर लिखी हुई हैं कि यह है अलास्का और कनाडा के उत्तर में स्थित है, जो ऊपर आर्कटिक महासागर से घिरा हो। यहाँ पर क्या है? आर्कटिक महासागर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये आर्कटिक महासागर है। तो उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में कौन कौन से देश हैं? अलास्का और कनाडा। रटने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। क्लास को 2 बार देख लेना, ये चीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। केवल लोकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वनडे एग्जाम लोगे तो ठीक है। बाकी ये इसका क्षेत्र वगैरह हमारे काम का नहीं है, पीसीएस वगैरह पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को चलिए अपने। ये दिया है हडसन की खाड़ी। ये हडसन की खाड़ी तो हमने पहली बार देखी। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन मैथ का है, सेम क्वेश्चन रीजनिंग का है। वहां पर माइंड का यूज करना पड़ रहा। एक बार यहाँ क्लास देखी थी, करते चले जाओ। 100 क्वेश्चन 10 मिनट, 100 क्वेश्चन 15 मिनट। जीएस के ज्यादा टाइम लगा नहीं लगा ना, तो यदि हमें एग्जाम टॉप करना है तो हमें ये चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। बात करेंगे हडसन की खाड़ी की। भैया एक इधर पड़ती, मैंने कहा ये जो पीपीटी बनाई है हमने, ये इसीलिए तो बनाई, इसलिए बनाई जिससे मुझे तुम्हें बार बार ना समझाना पड़े। भैया वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप नजर आ रहा। मैं आपसे पूछने लगा हूँ भाई उत्तरी अमेरिका कहाँ पे? भैया उत्तरी अमेरिका ये रहा, ये पूरा उत्तरी अमेरिका। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, इसके बीच में पड़ रहा है हडसन की खाड़ी। मैंने कहा हाँ, और लेकिन तुमने एक बार बताई थी हाँ यहाँ से ऊपर वाला पार्ट तो ये वाला, इसके बीच वाला पार्ट है पूरा, ये तो भैया तुमने बताया कि कनाडा। मैंने कहा हाँ भैया कनाडा तो है। और इसके दक्षिण वाला पार्ट जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या? ये भैया अमेरिका, उसके नीचे मैक्सिको। लेकिन यहाँ से भैया एक बात हमारे समझ में आई, मैंने कहा क्या मैं बताऊँ, ये भैया हडसन की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये भैया कनाडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? कनाडा में स्थित है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। और क्या फिर खारे पानी का बड़ा हिस्सा शामिल है। खारे पानी का हिस्सा क्यों शामिल है? क्योंकि यहाँ से समुद्र वाला पार्ट है जो इधर चला जाता है।
तो जब आपने नाम सुना चिल्का झील का, चिल्का झील है तो भारत के अंदर मौजूद भूमि में, लेकिन खारा पानी पाया जाता। क्यों पाया जाता? क्योंकि समुद्र का पानी इसमें एंट्री कर जाता, तो इसी कारण तो झील का पानी खारा है। समझ में आई खारा क्यों है? दूसरी बात, बे ऑफ हडसन एग्जाम में पूछा जाएगा किस महाद्वीप में स्थित, मतलब किस देश में स्थित है। फिर स्पेशल देश का नाम पूछे तो बता देना भैया ना कनाडा बताया, अमेरिका नहीं बताया, कनाडा बताया। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले किस महाद्वीप में स्थित है तो क्या लगाएंगे आपको, भैया आपने दक्षिण अमेरिका नहीं बताया, एशिया नहीं बताया, भैया ना वो पढ़ाएगा नॉर्थ अमेरिका, तो हम तो नॉर्थ अमेरिका लगाएंगे, तो एक नंबर हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये कभी याद होंगी, चीजें कभी याद होंगी, या तो आप क्लास को बार बार देखो या फिर इस मैप का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से अपनी याद करने की ट्रिक क्या होती है, इस मैप का फोटो लेकर हमें सपोज करो कोई पॉइंट याद करना हो, उसका स्क्रीनशॉट लो अपने फोन की वॉलपेपर पे लगा दो, जो सा पॉइंट याद करना 10 बार फोन देखेंगे भैया ना खर्च नहीं खाली होता बिल्कुल। 20 मिनट के लिए लगा दो, 20 मिनट में पक्का याद हो जाएगा। 20 मिनट बाद दूसरा लगा दो, 20 मिनट बाद तीसरा, 20 मिनट बाद चौथा। 8 पॉइंट है, 80 मिनट में याद नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेकर इस तरह लगा लेना, सारी खाड़ी याद हो जाएगी, फिर बाद में एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या चलेगा, देखो भैया इस तरह से हडसन की खाड़ी मैंने बताया ना, यहाँ से समुद्र का पानी निकल के आता, ये जो ना इस तरह से यहाँ से आता समुद्र का पानी, इसमें एंट्री कर जाता। थोड़ा जूम कर रखा इसको अच्छी तरह से, यहीं से तो एंट्री करा समुद्र का पानी में, इसीलिए तो खारा पानी हुआ इसका। बिल्कुल सही बात। चलेंगे नेक्स्ट भैया, एक तो ये होगा लैब्राडोर सी, अब ये क्या है, बेरिंग सागर क्या है, मैंने कहा तुम्हें पहले पढ़ा दिया। दूसरा पता नहीं क्या क्या कौन कौन से सागर वाले, मैंने कहा ये सागर नाम देकर स्पेशल एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो हमें इनकी लोकेशन पता होनी जरूरी है। कौन सा, लैब्राडोर सी, कहाँ पड़ता है यह महाद्वीप के समतल से घिरा है और कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है। भैया ग्रीनलैंड का तो हमें पता ही नहीं है क्या, मैंने कहा उसके बारे में कहूँगा नहीं, यदि यहाँ पे मैप दिया हुआ होगा तो सही, नहीं तो पुराने मैप पर चलेंगे। भाई यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारी खाड़ी नजर आई तुम्हें, यहाँ पे हडसन की खाड़ी, बैफिन खाड़ी, ब्यूफोर्ट खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, एटलांटिक ओशन, कहाँ पर नजर आ रहा तुम्हें लैब्राडोर सी? तुम कहोगे भैया एक चीज हमें नजर आ रही, यहाँ पे गए हम, यहाँ मैंने कहा क्या दिख रहा है यहाँ पे तो लैब्राडोर सागर दिख रहा, मैंने कहा यही तो लैब्राडोर सी है। किसको अलग कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट किसका हिस्सा है ये भैया, है तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा ही, लेकिन उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन कनाडा का हिस्सा नहीं है, एक अलग क्या है, अलग क्षेत्र है। तो ये कनाडा को किससे अलग कर रहा, ग्रीनलैंड से। लैब्राडोर सागर किसको अलग करता, कनाडा को ग्रीनलैंड से। या तो बैठ के रट लो या फिर मैप में देख लो, समझ में आई बात। कनाडा को ग्रीनलैंड से, किससे अलग करता, कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा तो कर लोगे। थोड़ा जूम करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, बड़ा करके देखेंगे तो कहां से दिखेगा, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, थोड़ा बड़ा करके देखना तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। याद हुआ? तो इसमें रटने वाला तो कोई पॉइंट इतना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, इतने पूछा कि कनाडा को ग्रीनलैंड से कौन सा सागर अलग करता है, किस महाद्वीप, किस महासागर में, ऐसे भी तो पूछ सकता है किस महासागर में। तो तुमने कल की क्लास में देखी होगी तो तुम बता भी दोगे, नहीं देखी तो शायद ना बता पाओ। भैया एक बात तो है, यहाँ पर तुमने अटलांटिक ओशन बताया, अटलांटिक ओशन बताया, ये तो अटलांटिक ओशन में है, उनका बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। अब आता हमारा कौन सा, यहाँ से बाद में बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट बताया ना, ये रशिया का हिस्सा है, रशिया में भी एशिया वाला। जैसे कनाडा हिस्सा किसका है, उत्तरी अमेरिका का, कनाडा किसका हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। उसी तरह एशिया एक देश है, किसका, मतलब रूस एक देश है एशिया का। अलास्का राज्य है अमेरिका का, और किसमें पड़ता, नॉर्थ अमेरिका में। तो अलास्का वाले पार्ट को किससे अलग कर रहा है, ये एशिया से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, उत्तरी अमेरिका को एशिया से कौन अलग कर रहा, बेरिंग स्ट्रेट। क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आती है उत्तरी अमेरिका की खाड़ी। 5 मिनट की क्लास और बची भाई, अब इसमें हम खाड़ियों को देख लेंगे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की सभी महान झीलें यहीं से ट्रिक से याद करा के भेजूंगा। उत्तरी अमेरिका की जितनी भी महान झीलें हैं सभी ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको,
क्या दिया यहाँ से, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको की खाड़ी। अब भैया मैक्सिको की खाड़ी कहाँ होती है, तुम्हारा ध्यान एकदम गया भैया, आपने तो एक बार बताया था कि मैक्सिको तो वो वाला हिस्सा जो अमेरिका ने रूस से खरीदा था, मतलब मैक्सिको की खाड़ी है। जैसे बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, बंगाल के पास में, उसी तरह से भैया मैक्सिको की खाड़ी जरूर मैक्सिको के पास में होगी, सॉरी मतलब मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर होगी, मैक्सिको के पास में होगी। कहाँ पर है मैक्सिको, यहाँ पर। दूसरी बात करेंगे अलास्का की खाड़ी, भैया जैसे बंगाल की खाड़ी बंगाल पश्चिम बंगाल के पास में है, जस्ट उसी तरह से मैक्सिको की खाड़ी मैक्सिको के पास में होगी। अलास्का की खाड़ी कहाँ पर होगी, अलास्का वाले पार्ट के नीचे। तो इसमें कुछ रटने वाली चीजें हैं नहीं, है ना। तो आज हमारी सभी खाड़ी क्या भी कंप्लीट हुई, इन सभी के बारे में नोट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए यह 3 देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्थल है, बताऊंगा आर्थिक स्थल क्यों है। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा के द्वीप राष्ट्रों से घिरा हुआ। भैया किसकी बात हुई है, मैक्सिको की खाड़ी की। तुमने बताया मैक्सिको तो यहाँ पड़ता, और उत्तर में पड़ता अमेरिका, दक्षिण में पड़ता क्यूबा। मैंने कहा हाँ भैया, तो किन देशों से घिरा हुआ, 3 देशों से घिरा हुआ भैया। दक्षिण पूर्व में तो क्यूबा से घिरा हुआ, उत्तर में घिरा हुआ है अमेरिका से, बराबर में घिरा हुआ है मैक्सिको से। कुछ रटने की बात बनी नहीं बनी ना, मैथ को बार बार देखना, वो स्क्रीनशॉट वाली बात, स्क्रीनशॉट लिया बाद पेपर पे लगा दिया, चीजें कल तक याद हो जाएंगी। सेम सिचुएशन करनी, अगले दिन आके इनका रिवीजन मैं करा दूंगा, फिर तुम किसी को पकड़ के ज्योग्राफी पढ़ा देते। अब बात करें अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी कहाँ पड़ती है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अलास्का के उत्तर में, अलास्का के दक्षिण में। आपको भी भैया तुम पागल हो गए कि आपने क्या हुआ, आपने अलास्का के उत्तर में तो बिफोर्ड सागर बताया। मैंने कहा हाँ, तो तुम उत्तर में क्यों बता रहे थे, मैंने कहा तो बताओ। तो इसके दक्षिण में देखो क्या, मैंने कहा दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण में क्या लिखा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या लिखा भैया, गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा हुआ है, वो सॉरी गल्फ ऑफ अलास्का। तो क्या कहेंगे इसको, अलास्का की खाड़ी। कहां पर है, अलास्का राज्य के नीचे और कनाडा के पश्चिम में। याद होगा, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, किस महासागर का अंग है। तो यहाँ पर कौन सा महासागर पड़ रहा था, आप कहोगे भैया हमें नहीं पता, तुम बताओ यहाँ से। मैंने कहा अलास्का की खाड़ी, अलास्का यही वाला राज्य तो था और यहाँ पर खाड़ी पड़ रही थी। पूछा जाएगा एग्जाम में, ये अलास्का की खाड़ी किस महासागर का अंग है। ऑप्शन आएगा इंडियन ओशन, ऑप्शन आएगा आर्कटिक ओशन, ऑप्शन आएगा एटलांटिक ओशन, ऑप्शन आएगा सदर्न ओशन, ऑप्शन आएगा पैसिफिक ओशन। तो किस महासागर का अंग है, पैसिफिक ओशन का अंग है। रटने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। उसी तरह से यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी थी, किस महासागर का अंग है मैक्सिको की खाड़ी। भैया कोई अंधा भी देख के बता देगा, ये तो एटलांटिक ओशन का भाग है। आपने बताया था यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे कौन सी थी, कैरिबियन सागर। किस महासागर का अंदर कैरिबियन सागर, भैया कोई भी बता देगा। कैरिबियन सागर को इधर से तो धरती बंद है, इधर से अटलांटिक ओशन का अंग है। बता दोगे, बता दोगे, कोई भी बता देगा। अब तुम पे यहीं से याद कराऊंगा, इसी मैप से। अब हमारी खाड़ी क्या होती है, कंप्लीट होती है, हडसन बे वगैरह कंप्लीट हुई, और एक आधी देख लेते बची हुई है तो एक बार नोट देख लेंगे। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पड़ती है, ये अमेरिका के बीचों बीच पड़ते हैं, कैलिफोर्निया वाले राज्य में। इनकी लोकेशन दिखाता हूँ, कैलिफोर्निया को मैक्सिकन मुख्य भूमि से अलग करके दिखाऊंगा। ये भी कहाँ चले गए, तो यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये इधर पड़ता, यहाँ से ये मिड वाला पॉइंट जो है ये क्या है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। बस यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अलास्का की खाड़ी और तुम्हारी ये कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, अलास्का राज्य, हडसन सागर और बिफोर्ड सी, बैफिन बे, लैब्राडोर सी, इन्हें याद कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मैंने इसकी लोकेशन भी दिखा दी। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यह सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका को ग्रेट लेक्स का एक डायरेक्ट आउटलेट है। तो बताऊंगा आउटलेट क्या होता है भाई। इसके बाद में जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना वो महान झीलें, अभी 5 मिनट में अमेरिका की महान झीलें भी याद करा के भेजूंगा इनसे। तो जब महान झीलें पढ़ेंगे तो इस खाड़ी के बारे में तब चर्चा करेंगे भाई। जैसे सपोज करो ये अमेरिका की महान झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका की महान झीलें हैं ये। आप कहोगे भैया इन्हें भी याद करो, मैं तो अभी कराऊंगा भाई। सपोज करो अपन लोग कहाँ गए, हम पहुंचे इधर, ये क्या है, ये भैया नॉर्थ अमेरिका का पूरा पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका का तो पार्ट है, मैंने कहा भैया नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पर कई सारी झीलें नजर आ रही, ये वाली, ये नीला नीला सा नजर आ रहा भूमि के बीच में। जब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ भाग है तो ये झील कहते हैं ना।
चारों तरफ से जल का भूमि के घिरा हुआ भाग, झील कहेंगे, झोड़ कहेंगे, तालाब कहेंगे, ज्यादा छोटा तो झोड़ कह देंगे, थोड़ा सा बड़ा है तालाब कह देंगे, बहुत बड़ा है तो झील कह देंगे। समझ में आई बात? तो ये इनके नाम क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं भैया, यहाँ पे भी नजर आ रहे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, याद कराओ इन्हें। तो मैपिंग पढ़ा रहे हो तो याद कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कभी मेरी है, क्योंकि ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, मैपिंग की क्लास करा दी और बता दिया ये चीज यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, आप याद कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। हालांकि ज्यादातर तो ऐसे करते हैं, मैं पकड़ा दिया अपना आप याद करके भैया, फिर अगले बच्चों को रट बजाएंगे। तो ये चीजें रटने से थोड़ी ना हो जाएगी, जो चीजें सामने प्रैक्टिकली रूप से दिखा दी तो वो जल्दी आ गई। सपोज करो भाई, जो शहर का बच्चा उसे गाय के ऊपर निबंध लिखने के लिए आ गया, एक गाँव का बच्चा है जो गाय को पालता है, तो प्रैक्टिकली किसके साथ में रहती है? गाँव वाले बच्चे के साथ में। वो क्या करेगा? तुरंत जाएगा एग्जाम में, भैया जी नो गुरु जी नो, हाँ नो भी गाय का निबंध सुना। गाय के 4 पाँव होते हैं, पहले तो शहर वाला क्या सोचेगा 4 थे 3 थे, तो वो वहाँ कंफ्यूज, गाँव वाला सोचेगा 4 होते हैं जी पक्का, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलेगा। दूसरा, एक पूंछ होती है, मुंह होता है, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, और क्या खाती है? हरा चारा खाना पसंद करती है, सूखा। गाँव वाला कहेगा जी हमारी मम्मी तो हरा चारा लाती है गाय के लिए, हरा चारा खाना ज्यादा पसंद करती है। शहर वाला कहेगा हरा नहीं खाती, सूखा खाती है। तो वहीं पर कान पे पड़ जाएगा, झापट पड़ जाएगा। तो याद किस तरह से हुआ? प्रैक्टिकली रूप से देख के, ना कि किताब से रट के। तो कौन सी क्लास अच्छी रहेगी? मैं तुम्हें दिखा के याद करूं या फिर रटा दूं? अच्छी रहेगी मैं तुम्हें यहाँ से दिखा दूं, तुम एक बार अपने देख लेना। सेम कंडीशन स्क्रीनशॉट वाली जो याद करनी है, स्क्रीनशॉट लिया हर खाड़ी का, 20 मिनट खेल लगाया, 20 मिनट बाद ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। अगले दिन आके मैं तुमसे से क्वेश्चन पूछ लूंगा, चीजें याद हो जाएंगी। अभी एक बार का रिवीजन करा दूं मैं तुम्हें खाली मैप पे। आ जाओ इधर। आप कहोगे भैया खाली मैप दे दिया, हमारा तो कुछ और नहीं। मैंने कहा नंबर डाल दिया भाई इधर, 1 नंबर, 2, 3 मान लो इसको, यहाँ मैंने 4, 5, 6, 7 रहेंगे ऐसे, बस इतना ही है। कैसे याद करेंगे? क्या क्या पॉइंट से? आप कहोगे भैया पता नहीं कौन कौन सा। मैंने कहा सबसे पहले ऊपर से ही चलो। कौन सा राज्य है ये? अलास्का। कौन सा वाला पार्ट होगा? अलास्का। कौन सा होगा? अलास्का। अलास्का के ऊपर क्या था भैया? ब्यूफोर्ट सी बताया। कौन सा? ब्यूफोर्ट सी बताया तुमने। मैं कहा बिल्कुल भाई। नीचे बताया तुमने अलास्का की खाड़ी। नंबर 2 पर कौन सी आ जाएगी? नंबर 2 वाली बताओ भाई कमेंट बॉक्स में सभी। तो यहाँ पर नंबर 2 पर कौन सी थी? लैब्राडोर या हडसन, या फिर कैलिफोर्निया, या फिर मैक्सिको की खाड़ी। आप कहोगे भैया यहाँ तुमने लैब्राडोर सी पढ़ा, मैंने कहा लिख दो लैब्राडोर। कौन सा लिख दो? लैब्राडोर सागर। क्लास याद करा दूंगा। तीसरा पॉइंट, ये रेड वाला बताया भैया चारों तरफ से घिरा, ये चारों तरफ से घिरा हुआ, खारा पानी पाया जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता संक रहा है, समुद्र का पानी पहुंचा। भैया ये तो हडसन की खाड़ी है। कौन सी? हडसन की खाड़ी है। तो कैसे याद हुआ? हडसन की खाड़ी याद हुआ। भैया नीचे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे जाएंगे भैया। पॉइंट नंबर 4 पे मैंने कहा बिल्कुल ये वाली खाड़ी अलग है, थोड़ी सी अलग है। तुमने बताया था 3 बड़े राज्य है, कनाडा तो भैया ऊपर हो गया, उसके नीचे बताया अमेरिका, ये भैया अमेरिका हो गया यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन उसके नीचे को बताया था मैक्सिको बताया भैया। और मैक्सिको के पास में किसी खाड़ी होगी? मैक्सिको के पास में किसी खाड़ी होगी? भैया ये तो मैक्सिको की खाड़ी है। इसकी भैया मैक्सिको की खाड़ी है, याद हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे आते इसे लिख लेंगे मैक्सिको, जस्ट उसके नीचे आएंगे। ये वाला पॉइंट जो था, यहाँ पर कौन सी खाड़ी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो भैया तुमने बताया था कैरिबियन सागर, पनामा, कोस्टा रिका, वेनेजुएला, होंडुरास, निकारागुआ, इन देशों से घिरा हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या कहा था उसे? कैरिबियन की खाड़ी। कैरिबियन की खाड़ी के उत्तर में ये बताया था क्यूबा देश है, नीचे वेनेजुएला है, कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ बताए थे ना। तो ये वाली तो कौन सी खाड़ी होगी? कैरिबियन सागर बता दिया तुमने। कौन सा? कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर। आधे बच्चे क्या सोचते हैं बैठ के क्लास में, पता नहीं क्या चल रहा है, मैपिंग की क्लास एक समझ में नहीं आ रही, ये है वो है। तो पता क्या होता, मैपिंग में हम क्लास पे वो जिसका बोर्ड पे ध्यान है पूरी तरह से, उसे अंदाजा नहीं किसने क्या सीख लिया। जब हम इनके क्वेश्चन लगाएंगे कल को आके, तो तब पता चलेगा हमने यहाँ से कितने सारे पॉइंट याद कर लिए। अमेरिका की लोकेशन याद कर ली, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, और दूसरा कौन कौन से देश पड़ेंगे। प्रॉपर नाम देके पूछ सकता, मैक्सिको किस महाद्वीप में पड़ता, वेनेजुएला किस महाद्वीप में पड़ता। वेनेजुएला तो खैर दक्षिण अमेरिका का आ जाएगा। पनामा कहाँ पड़ता, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ बता दोगे कहीं पे भी, ये नॉर्थ अमेरिका के पार्ट है। तो क्यूबा नॉर्थ अमेरिका का। बात खत्म। आते हैं इधर, भैया ये क्या बताया, ये तो हमारे ध्यान से नहीं आ रहा।
मैंने कहा यहाँ पे पड़ता कैलिफोर्निया। कौन सी पड़ती है यहाँ पे? कैलिफोर्निया पड़ती है। इसका नाम, इस भूमि का नाम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया तो इधर क्या पड़ेगी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। समझ में आई बात? बात करता हूँ, बात करेंगे झीलों की, चलेंगे झीलों की ओर। नॉर्थ अमेरिका की महान झीलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब चलते हम सीधे यहाँ से उठ के पेज नंबर 22 पे जाएंगे। पेज नंबर 22 पे चलो भाई, शायद भर दिया हुआ है झीलें, पीपीटी में दिक्कत हुआ, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई इधर आ गया। अब देखो क्या है ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका कौन सा वाला पार्ट भैया? तुमने फिर बता दिया, ये उत्तरी अमेरिका कनाडा वाला पार्ट ना। मैंने कहा हाँ भैया कनाडा वाला पार्ट है। और कनाडा में भी कई महान झीलें, मतलब कई झीलें पाई जा रही थी। हाँ जी, कौन कौन सी भैया? कनाडा की अलग थी, और ये नीचे वाली तो ये तो अलग है। ये अमेरिका और कनाडा के मध्य है। पहले आप इन्हें बताओ, इन्हें कैसे याद करेंगे? इन्हें कैसे याद करेंगे? तो यहाँ से याद करते हैं इनको। याद करने की ट्रिक होगी, वो क्या होगी भाई? देखो मैं आपको कनाडा का मैप दिखा दूं एक बार। कनाडा कहाँ पड़ेगा? कनाडा जस्ट यहाँ से ऊपर का पड़ता है, ये वाला, ये कनाडा पड़ता है ना। यहाँ से ऊपर का और यहाँ से नीचे का पूरा पार्ट क्या है? ये कनाडा है। तो अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। जूम कर रखा भी हमने, क्या कर रखा? जूम कर रखा। तो बताओ भैया कैसे कैसे करेंगे इसको? देख लो, सबसे ऊपर वाली झील कनाडा में पड़ती, क्या नाम है उसका? ग्रेट बियर लेक। क्या नाम है? ग्रेट बियर लेक। 2 लड़के हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5, साथ में गए घूमने के लिए। साथ में जब लड़के घूमने के लिए जाएंगे तो बियर जरूर पियेंगे। क्या पियेंगे? बियर जरूर पियेंगे। बिना बियर के तो काम नहीं चलेगा। शादी में जाए, बारात में जाए, बियर तो कंपलसरी है, केवल याद करने के लिए। अब भैया बियर है, एक लड़का बियर लिया ग्रेट। अब ग्रेट का मतलब क्या होता? महान। तो बियर पीने के बाद में आदमी क्या सोचेगा? अपने आप को महान सोचेगा, और कहेगा भाई जब बियर पियेंगे तो भाई तू भी ले, थोड़ी तू भी ले। पर करते हैं कुछ अपनी पी रही है वो है। तो बियर ज्यादा किसी ने पियेंगे करके, जो महंगी वाली बियर होती है बोतल में आएगी, किससे पियेंगे? उसको पियेंगे। स्लैब, स्लैब होता है कांच का बर्तन, कांच के बर्तन में ज्यादातर पीते हैं। भाई हमने बियर ले ली, लेंगे किसमें? कांच के बर्तन में। किसमें लेंगे? कांच के बर्तन में बियर ले ली। ग्रेट बियर लेक है। और किसमें ले ली? स्लैब। स्लैब कैसे? तो गिलास मारो, थोड़ी लोग वो ऐसे है ना, फिर स्लैब होता है बर्तन कांच का। ले लिया ग्रेट बियर लेक, स्लैब में ले ली। जस्ट नीचे आई, कौन सी लेके भैया? इसका नाम है, कौन सा नाम है? इसका नाम होगा अथाबस का। बहुत सारी बियर पी ली। बियर पीने के बाद में क्या कहेंगे? तो कोई लड़का बियर नहीं पी रहा तो कहेंगे, तो कहेंगे बस अब नहीं पी रहा, अथा बस का, अब बस की नहीं रहा, तो क्या कहेंगे इसको? अथा बस का लेक। तीनों जिले याद होगी। ग्रेट बियर सबसे ऊपरी लेक, ग्रेट स्लेव लेक उसके नीचे लेक। किस कॉन्टिनेंट में? उत्तरी अमेरिका में। किस देश में? कनाडा में। याद कर लोगे। अब करेंगे महान झीलों के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। किसके बारे में बात करेंगे? महान झीलों के बारे में। एक बार देखेंगे महान झीलों को। कहाँ गई इधर से? यहाँ से ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ गई? अब बात करेंगे ग्रेट सॉल्ट लेक बता दी, अथवा बस का बता दी। अब ये इसको देख लेंगे, साथ में इसकी लोकेशन नहीं बता पाता क्योंकि 2 झीलें दी हुई हैं यहाँ पर। ये क्या तो ये है सॉल्ट लेक या ये वाली है? ये ग्रेट सॉल्ट लेक, ये वाली है, ये वाली है। हाँ इन्हें देख लेना भी किताब में बात है। सॉल्ट लेक को याद कर लेना, उत्तरी अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील। अब जो बात आती है वो आती है इन महान झीलों की। इन्हें याद करने की क्या ट्रिक है? तो देखिए मैंने याद करने की ट्रिक निकाल के लाया हूँ बहुत अच्छी तरह से। उंगलियों पे याद करा के भेजूंगा, उंगलियों पे घर तक। घर तक मतलब होम तक। होम का मतलब क्या था? हाउस या होम। तो हम बात किसकी बात करेंगे? होम की बात करेंगे। घर तक पहुंचोगे, झीलें याद करके फिनिश करके जाओगे। क्या लिखा? महान झीलें। आकार के आधार पर ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य सीमा बनाने वाली 5 प्रमुख झीलें हैं। अब दिखाई मैंने तुम्हें सीमा कैसे बना रही है भाई। सीमा बना रही है किस प्रकार से वो दिखाता हूँ भाई। कहाँ गई हमारी महान झीलें? हाँ सपोज करो मैं तो इन महान झीलों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इन महान झीलों के बारे में, इन महान झीलों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये भैया सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा? तुमने ये तो बताया ना भाई, यहाँ से लेकर और ये वाला पॉइंट जो है ये तो पूरा कनाडा का। नहीं मैंने कहा हाँ भैया कनाडा का।
और ये झीलें भी कहाँ पाई जा रही है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर तो पाई जा रही हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन यहाँ पर एक झील नजर आ रही है, इसे बोलते हैं मिशिगन, उसके बारे में बात करेंगे। ये मिशिगन लेक ऐसी है जो बॉर्डर नहीं बनाती, ये थोड़ी सी खिसक के किधर पहुंच गई, ये अमेरिका में पहुंच गई। कभी हम नहीं जाएंगे बॉर्डर पे, हमें तो डर लगता, हम कहाँ जाएंगे, हम तो अपने राज्य में ड्यूटी करेंगे अंदर। तो कहाँ पहुंची है? ये मिशिगन लेक आगे थोड़ी सी नीचे को। बाकी 4 लेक कहाँ झील बना दी है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। अब याद करने की ट्रिक क्या होगी वो देखनी थी, तो याद करने की ट्रिक क्या होगी वो देखनी है। सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी झील है, बाद में बताऊंगा, पहले याद करने की ट्रिक क्या होगी। 4 झील बताई ना, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी। हमने ट्रिक ले ली, क्या ले ली, मैं लिख के लाया उसको, हमने लिख लिया होम। क्या लिख लिया भाई? होम। क्योंकि घर तक जाएंगे याद करते हुए, तो होम का मतलब होम तक, होम का मतलब क्या होगा? घर। हमने इसमें ऐसे और लगा दिया होम्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, होम्स मतलब बहुत सारे घर, तो बहुत सारे घर हैं, अलग अलग गांव से बच्चे आए हैं तो अलग अलग घर पे भी जाएंगे, तो होम्स मतलब अलग अलग घर हैं। याद करा, सबसे पहले लिखा एच, एच से क्या बनेगा? एच से क्या बनेगा? ह्यूरॉन। एच से क्या बनेगा? ह्यूरॉन। कहाँ लिखा? ये लिखा। ओ से क्या बनेगा? ओ से बनेगा ओंटेरियो। कहाँ लिखा? ये लिखा। एम से क्या बनेगा? एम से बनेगा मिशिगन। ई से क्या बनेगा? इरी। एस से क्या बनेगा? सुपीरियर। 5 झील याद हो गई अमेरिका की, होम्स ट्रिक पे याद कर लो। पूछेगा उत्तरी अमेरिका की निम्नलिखित में से कौन सी झीलें हैं? एग्जाम में ऑप्शन आएगा चिल्का झील उड़ीसा, या फिर रशिया की झील दे देगा, कोई सी ले सकता है, जैसे कहां पर विक्टोरिया झील दे देगा अफ्रीका की। तो आपको लगा देना कि भैया ना होम्स बताया जब अमेरिका पढ़ा रहे, तो होम्स के आधार पर याद करेंगे हम, तो होम्स के आधार पर याद करेंगे। होम्स। एच पूछेगा सुपीरियर लेक किस महाद्वीप में? भैया HOMES। एस से क्या बना? सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका। टिक करा, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। पूछेगा मिशिगन लेक किस महाद्वीप में? मिशिगन, HOMES, खत्म। उत्तरी अमेरिका की कौन सी महान झीलों का हिस्सा है? कौन से करोगे? HOMES। कौन सी आ रही? सुपीरियर मतलब विक्टोरिया नहीं आ रही, चिल्का नहीं आ रही, और भी कई सारी झीलें भी नहीं आ रही। कौन सी आ रही? सुपीरियर आ रही भैया, उत्तरी अमेरिका की महान झील है। अब इनकी खासियत क्या है उनके बारे में बताऊंगा। सुपीरियर झील, यहीं से तो स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, पढ़ किस में रहे? स्टैटिक में। बैठ के रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। घर को भी परेशान कर रखा, शोर मचा मचा गया। घर के क्या सोचेंगे? नहीं हमारा बच्चा तो किताब लेकर ऐसा घूम रहा छत में, ऐसा घूम रहा, बहुत पढ़ रहा, याद हो नहीं रहा, नंबर आ नहीं रहा, कहाँ से आएगा जब ज्योग्राफी थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ी। तो कहां से करेंगे? ज्योग्राफी स्टैटिक का 60% भाग कवर कर देती है। तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन होगी? सुपीरियर। सुपीरियर मतलब किन झीलों का हिस्सा है? ये महान झीलों का हिस्सा है। और महान आदमी कैसे पाए जाते हैं? उनकी बोलचाल कैसे पाई जाती है? बहुत मीठी बोलचाल पाई जाती है महान आदमियों की। और ये तो वैसे भी सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब सुपर भी है और महान भी है, तो खुद ही मीठी झील हो जाएगी। तो याद हुआ, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। आती है मिशिगन झील, पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है भैया, पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। बताई थी ना कि सुपीरियर झील। अब यहाँ पे देखो वहां मिशिगन भाई, ये जो थी बाकी तो बॉर्डर पे आ रही ना, ये बाकी झील तो इस तरह से बॉर्डर पे आ रही, लेकिन ये बॉर्डर से बच गई ना, ये वाली झील मिशिगन लेक बॉर्डर से बच गई ना, तो कौन से जाएगी? पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। ये झील नहरों के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। ज्यादा डीप क्वेश्चन हो जाएगा, पीछे से वगैरह पूछा जाता, तुमसे केवल कांस्टेबल में पूछा जाएगा, तो महान झीलों का नाम पूछा जाएगा और हमें क्या करना? अपना एग्जाम निकाल लेना है। बात खत्म। दूसरी बात बता दिया, होम्स के नाम से इनको याद कर लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होम्स झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की, तो होम्स हो जाएगा। और इन 5 महान झीलों में भी सबसे बड़ी है, इन 5 महान झीलों में भी सबसे बड़ी है। अब भैया इनमें सबसे छोटी कौन सी? ओंटेरियो। सबसे छोटी भी तो पूछ सकता, ऐसे पूछ लेगा महान झीलों में सबसे छोटी झील कौन सी है, या उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में जो 5 झीलें हैं उनमें सबसे छोटी झील कौन सी? भैया ओंटेरियो। क्या है? ओंटेरियो। कैसे याद करेंगे? ओंटेरियो। ओंटेरियो से याद वॉइस किसी निकल ली? अंत। अंत अंत नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कर लेंगे अंतेरियो। हमने क्या करा? हमने कोई खाना खा रहे हैं, समझ करो हम पिज्जा ही खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे, खाते 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 उसका अंत होने वाला। क्या होने वाला? उसका अंत होने वाला। खाते खाते शुरू में पिज्जा इतना बड़ा था, फिर खाते खाते कितना बचा? वो
इस तरह से इतना ही तो बचेगा। तो क्या आएगा, इस पीछे का अंत नहीं आ लिया, ओंटारियो मतलब अंत आ लिया। उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में सबसे छोटी झील कौन सी, ओंटारियो। ट्रिक से याद करो, कैसे याद करो, आपकी झील अब याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आज हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में चर्चा करी और उत्तरी अमेरिका की सभी महान झीलें पढ़ी, उत्तरी अमेरिका के सभी सागर पढ़े, उत्तरी अमेरिका की जितनी भी खाड़ी थी उन खाड़ियों के बारे में चर्चा करी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।